जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी में फॉर्म भर चुके हैं और जितने भी स्टूडेंट अभी तक ग्रुप डी में फॉर्म नहीं भरे वो थोड़ा सा रुक जाइए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी के 5 ऐसे बेस्ट पोस्ट का नाम बताऊंगा जिसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छा मिलेगी, इसमें प्रमोशन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है और इसमें काम भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो मैं जो भी पोस्ट बताऊँगा वो वैकेंसी के आधार पर ही बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला पोस्ट है वो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। इसको मैंने पहले पोस्ट प्रेफरेंस पे रखा हूँ। ठीक है, ये जो पोस्ट होती है वो इंजीनियर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें देखा जाए तो इसमें जो काम होती है वो आपके ट्रैक पर ही होता है, यानी कि ट्रैक के किनारे जो घास होती है उसको साफ सफाई करना होता है। ठीक है, ट्रैक में अगर कोई नट ढीला है तो उसको टाइट करना होता है, ट्रैक में ग्रीस लगाना होता है, इसके साथ में आपको ट्रैक मशीन के साथ काम करना होता है। ठीक है, उसी में आपको केबिन दिया जाता है। ठीक है, 20 से 21 दिन का काम होता है। ठीक है, उसी में आपको रहना है, खाना है। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें आपको टीए भी काफी अच्छा मिल जाती है जब आप ट्रैक मशीन के साथ काम करोगे। ठीक है, तो यानी कि आपको टोटल जो सैलरी मिलती है वो इन हैंड 30,000 से ऊपर की सैलरी इसमें मिलती है। इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है वो है असिस्टेंट CNW। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। देखा जाए तो इसमें 2700 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसमें जो काम होता है वो कैरेज वैगन के अंतर्गत ही होता है, यानी कि कैरेज बोले तो सवारी वाला डिब्बा और वैगन बोले तो मालगाड़ी वाला डिब्बा। ठीक है, तो इसमें लोको सेट के अंदर जो भी आपका कैरेज वैगन आती है, ठीक है, उसका अगर कोई पार्ट्स टूट जाता है, ठीक है, तो उसका मरम्मत का आपको काम दिया जाता है, यानी कि उस पार्ट्स को आपको सही करना होता है। ठीक है, यानी कि उसका मरम्मत करके आपको देना होता है। ठीक, इसके बाद जो तीसरा पोस्ट है वो है असिस्टेंट TLNAC। ये जो पोस्ट होती है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें जो काम होती है वो लोको शेड के अंदर भी होती है और ओपन लाइन में भी होती है। ठीक है, अगर आप लोको शेड के अंदर काम करते हो तो उसमें जो लोको आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो लोको आती है, ठीक है, अगर उसका फैन बल्ब चार्जिंग पॉइंट कुछ भी खराब होता है या फिर AC का खराब होता है, ठीक है, तो उसको रिपेयर करके आपको देना होता है। ठीक है, वहीं अगर आप ओपन लाइन में काम करते हो तो जो ट्रेन जहां से खुलती है और जहां तक जाते हैं, यानी कि जब आप रनिंग ड्यूटी में रहोगे तो उस टाइम आपको टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलती है। ठीक है, उस समय अगर कोई AC खराब होता है तो उसको रिपेयर करने का आपको काम दिया जाता है। फैन बल्ब ट्यूबलाइट कुछ भी खराब होता है तो उसका काम आपको करना होता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा पोस्ट है वो है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। देखा जाए तो ये भी पोस्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें आपको एक सेक्शन दिया जाता है। उस सेक्शन के अंदर 4 से 5 स्टेशन हो सकती है। ठीक है, उस स्टेशन पर अगर कोई फैन बल्ब या फिर चार्जिंग पॉइंट कुछ भी खराब होता है तो उसको आपको रिपेयर करना होता है या फिर नया लगाकर देना होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो काम होती है वो 230 वोल्ट पर ही होता है। ठीक है, इसमें आपके साथ इंजीनियर और सुपरवाइजर भी होता है, लेकिन ये जो ज्यादातर ये जो काम होती है वो दिन में ही होती है, नाइट में कभी कभार इसमें काम होती है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जॉब किस डिवीजन में लगा है, क्योंकि ये डिवीजन पर भी ज्यादातर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी किसी डिवीजन में इसमें नाइट में भी काम होते हैं। ज्यादातर जो बड़ा स्टेशन होता है वहां पर नाइट में भी काम होती है। ठीक है, तो ये आपके डिवीजन पर काम होती है। इसके बाद जो पांचवा पोस्ट है वो है असिस्टेंट TRD। इसको इलेक्ट्रिकल TRD भी बोलते हैं। ये जो पोस्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसमें जो आपके काम होते हैं वो 25,000 वोल्ट का जो तार होता है उसका मेंटेनेंस का आपको काम दिया जाता है। ठीक है, अगर उस स्टेशन के अंतर्गत कोई तार टूट जाती है, ठीक है, या फिर पावर ब्लॉक मिलने पर आपको एक लेदर टोली या फिर लेदर पर चढ़ के, ठीक है, उसको सही करने का काम आपको दिया जाता है, यानी कि उसको मेंटेनेंस आपको करना होता है। ठीक है, उस तार को सही करना होता है ताकि जो ट्रेन का आवागमन है फिर से वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन इसमें आपको 24 घंटा हमेशा ड्यूटी के लिए रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो काम होते हैं वो कभी भी आ सकती है। ठीक है, देखा जाए तो इसमें आपको टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलती है, जिस कारण से इसकी जो सैलरी होती है वो काफी अच्छा मिल जाती है। तो आई होप ये पांचों पोस्ट के बारे में एक आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। तो ये पोस्ट को आप पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।